जीवन में धन से संबंधित संपन्नता के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए और वैवाहिक जीवन में सुख एवं समृद्धि के लिए हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का मजबूत स्थिति में होना बहुत आवश्यक होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में अशुभ अवस्था में विराजमान है या कमजोर अवस्था में विराजमान है तो व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन काल में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के सबसे शुभ ग्रह और सबसे मुख्य ग्रह माने गए हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में शुभ स्थिति होती है, वह मजबूत अवस्था में कुंडली में विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में हर तरह की सुख सुविधाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वह व्यक्ति को उपलब्ध होती है। देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के दौरान व्यक्ति को अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु का दर्जा प्राप्त है और यह कर्क राशि में उच्च की अवस्था में तथा मकर राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। किसी जातक की विवाह होने में देरी होती है या उसके जीवन में धन से संबंधित हमेशा समस्या बनी है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु की स्थिति खराब बनी हुई है, क्योंकि जिस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब यही देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर इसलिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह लंबी अवधि तक किसी भी राशि में बैठे रहते हैं, तो इसलिए यह गोचर बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि यह लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में जो गोचर होने जा रहा है वह दिनांक 15 सितंबर 2021 को सुबह 4:22 पर होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर हमारी जो अलग अलग राशियां हैं उनमें हर राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगी। और यह गोचर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि यह शनि ग्रह के साथ युति बनाने जा रहे हैं। एक पाप ग्रह और एक सबसे शुभ ग्रह जब युति करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक बदलाव देखे जाएंगे। इस समय दौरान पूरे विश्व में भूकंप जैसी घटनाओं में भी वृद्धि देखी जाएगी और राजनीतिक उथल पुथल भी इस दौरान देखने को मिलेगी। तो इसलिए यह गोचर हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम कल की वीडियो में बात कर चुके हैं प्रथम की 6 राशियों के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और यह आराम, माता, संपत्ति और खुशी के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान जो जातक अपने करियर के लिए गंभीर है उस जातक की स्थिति इस गोचर काल के दौरान अच्छी रहेगी और वह करियर क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। कारोबारी जातकों को अपने कारोबार में मुनाफे के लिए अधिक और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस राशि के कुछ कारोबारी जातकों को अच्छा और बड़ा सौदा करने का कोई अवसर प्राप्त हो सकता है। इस अवधि के दौरान किसी भी रिश्ते में आपको वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होगी, जिससे आप लोगों के बीच में तर्क वितर्क या संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे आपको इस समय अवधि में बचना होगा। आर्थिक रूप की बात करें तो इस समय अवधि में आपको सट्टेबाजी और स्टॉक मार्केट से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि यह भी देखना जरूरी होगा आपकी कुंडली में शनि और देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति बनी हुई है। कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इस समय अवधि में आप अपनी पुत्री का विवाह तय कर सकते हैं और यह अवधि उसके लिए अच्छी साबित होगी। इस अवधि के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में साहस, छोटे भाई बहनों और संचार के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। पेशेवर जीवन की बात करें तो इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में आप पर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इसलिए आपको इस समय अवधि में खुद को इसके लिए तैयार रखना होगा। आप अपने करियर में बदलाव करना चाहते हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप इस समय अवधि में आप अपने प्रयासों में थोड़ी तेजी लाएं, आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन नई नौकरी या नए संपर्क बनाने के लिए आपको ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। प्रेमी जातकों के लिए यह गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक तथा शारीरिक दूरी भी इस समय अवधि के दौरान संभव होती है। आर्थिक दृष्टि की बात करें तो इस समय अवधि में अनावश्यक धन खर्च की स्थिति बन सकती है। हालांकि आर्थिक पक्ष में मामूली वृद्धि भी देखी जा सकती है। आप जो खर्चा करेंगे इस अवधि के दौरान, आप चाहे नियमित जो खर्चा होता है वह करें या आकस्मिक खर्चा है उसे करने में भी आप सक्षम होंगे। हालांकि आपको लंबे समय तक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो इस समय अवधि में आपको अपनी मां का स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए इस समय अवधि के दौरान आप हल्दी का दान करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए देवगुरु पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह वाणी, धन और परिवार के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वित्तीय मोर्चे में निवेश पर इस समय अवधि के दौरान आप लाभ कमा सकते हैं और धन की बचत के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। विशेष रूप से पारिवारिक जीवन के लिए जो आपका धन संचय होगा उसके लिए यह समय अवधि बहुत अनुकूल रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने निजी जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी की वजह से आपकी थोड़ी मानसिक शांति खराब हो सकती है। इस समय अवधि के दौरान आपको इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है, हर स्थिति में शांत रहने के साथ साथ आप मानसिक और शारीरिक रूप से गलत दिशा में जाने की ओर बचें। इस समय अवधि में योग और ध्यान करने से आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। व्यावसायिक रूप से यह गोचर व्यवसायी जातकों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। इस समय अवधि के दौरान व्यावसायिक और पेशेवर जीवन में भी वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन आपको इस समय अवधि में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत और समर्पण करने की जरूरत होगी। जो लोग व्यवसाय में विविधता लाना चाहते हैं या अपने नौकरी को बदलना चाहते हैं, उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ निर्णय लेने की जरूरत होगी। धनु राशि के शादीशुदा जातकों का जो जीवन होगा वह सुचारू रूप से चलेगा। जो लोग शादी की योजना बना रहे उसके लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां परेशान कर सकती हैं। यह समस्याएं बड़ी न हो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता होगी। जो भी लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं उन लोगों को इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए हर पूर्णिमा के दिन व्रत लें और भगवान सत्यनारायण की कथा को सुने या पढ़ें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में आत्मा व्यक्तित्व के प्रथम भाव यानी लग्न भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर की अवधि में व्यक्ति का अपने परिवारजनों के साथ संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इसके कारण मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। यह जो समय रहेगा यह आपके धैर्य की परीक्षा का समय रहेगा। इस अवधि के दौरान भौतिकवादी सुखों में भी कमी देखी जाएगी। आपको इस समय अवधि में धैर्य बनाते हुए अति आत्मविश्वास से भी बचना होगा और सभी के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। यह अवधि प्रेमी जातकों के लिए शुभ नहीं है। जो लोग शादी करने की सोच रहे हैं उनके जीवन में भी इस समय अवधि में रुकावटें आ सकती हैं। व्यावसायिक जीवन पर नजर डालें तो कार्य क्षेत्र पर माहौल भी कुछ अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अवधि में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपको अनावश्यक की बहस करने से भी बचना होगा। साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना है। आर्थिक पक्ष में नजर डाली जाए तो
लंबी अवधि में फायदा पाने की इच्छा से किए गए निवेश पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और व्यय, हानि और मोक्ष के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। आर्थिक रूप से यह गोचर इस समय अवधि में आपके खर्चे को बढ़ा सकता है। यह अनावश्यक खर्च आपको इस समय अवधि के दौरान परेशान कर सकता है। संपत्ति से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आपको इस समय अवधि में सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको धोखा मिलने की भी प्रबल संभावना बनती है। अगर आप कोई अचल संपत्ति बेच रहे हैं तो इस समय अवधि में आपको इस सौदे में अंतिम रूप देने के लिए समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में कुछ परिस्थितियां आपको अपने परिवार से दूर रहने के लिए भी मजबूर कर सकती हैं और इस समय अवधि के दौरान आपको कोई लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक रूप से आपके लिए यह गोचर बहुत फलदायी नहीं कहा जा सकता है। इस समय अवधि में आप अपनी नौकरी बदलने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं, इसलिए आपको पेशेवर जीवन में कार्य करते समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आप खुद को तनावग्रस्त पा सकते हैं। कोई ऐसी चिंता आपको अकेला कर सकती है। इस समय अवधि में आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की जरूरत रहेगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। बात करते हैं अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति पहले और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह लाभ और आय के एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के प्रारंभ में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह वह समय रहेगा जो आपने अतीत में कोई कार्य किए हैं उसके आपको शुभ परिणाम इस अवधि के दौरान प्राप्त होंगे। आप ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहेंगे। इसके कारण आपको पुरस्कार या सराहना की प्राप्ति हो सकती है। पेशेवर रूप से भी यह अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। इस अवधि के दौरान आप अपने काम में पूरी तरह से संतुष्टि महसूस करेंगे और अपने जीवन में आय के विभिन्न स्रोतों को उत्पन्न करने में सक्षम रहेंगे। आपको अपने वरिष्ठों और अपने अंडर काम करने वाले लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। वित्तीय रूप से यह अवधि आपके लिए बहुत शुभ है। इस दौरान किया गया निवेश आपको भविष्य में लाभ दिलाएगा। रिश्ते नातों में नजर डालें तो इस समय अवधि के दौरान आपके सगे संबंधियों, आपके दोस्तों, मित्रों का आपको इस समय अवधि के दौरान भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यह अवधि आपको आशावादी भी बनाएगी। आपको अपने भाई बहन और परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कोई विवाह जैसा शुभ कार्य भी इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। प्रेमी जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ रहेगा। इस अवधि के दौरान आपको धार्मिक गतिविधियों में खुद को शामिल करना चाहिए। यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो इस अवधि के दौरान आपका सामान्य रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग नए मेहमान का इंतजार कर रहे हैं इस समय अवधि के दौरान उनको भी खुशखबरी मिल सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए गुरु बृहस्पति के मंत्र का नियमित जाप करें। तो यह थी बाकी बची हुई 6 राशियां जिन पर गुरु ग्रह के गोचर से प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ आप शेयर भी कीजिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। धन्यवाद।